नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके न्यूज। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं अलीगढ़ शहर में काम करता था। जहाँ मैं काम करता था वहाँ की कंपनी बंद कर दी गई। मैं नई जॉब ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा था, लेकिन पता नहीं आखिर में ये मेरे साथ क्यों हो रहा था। जहाँ भी जाता मुझसे किसी न किसी वजह से बाहर निकाल देते। तभी मेरी मुलाकात एक बाबा से हुई। उन्होंने मुझे एक घाटी के काम के बारे में बताया। दरअसल वहाँ काम करने वाले लोगों को एक और कर्मचारी की ज़रूरत थी। काम इतना था कि मुझे उस घाटी की निगरानी रखनी थी कि कहीं कोई मज़दूर काम करने की वजह से आराम तो नहीं कर रहा। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था, तो मैंने जॉब के लिए हाँ बोल दिया। तो मुझे ऑफिस में बुलाया और मुझसे कुछ सवाल किए, जैसे कि मैं भूत प्रेत में विश्वास करता हूँ या मैं किसी डरावनी चीज़ को देखकर भाग तो नहीं जाऊंगा। इन चीज़ों के उत्तर मैंने काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर दिए और मुझसे सेलेक्ट कर लिया गया। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई थी, लेकिन इत्तेफाक से मुझे नाइट का काम सौंप दिया गया। लेकिन मैं उनके सवालों की वजह से डरा हुआ था। मैंने यह बात अपने घर वालों को बताई। तभी मेरे पिताजी मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले कि सब जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई, तो मैंने जल्दी खाना ख़त्म किया क्योंकि आज ही काम पर जाना था। लगभग मैंने 10 बजे जॉइन करने का सोच लिया। मैं टाइम रहते ड्यूटी पर पहुंच गया। मैंने देखा कि वहाँ सारा सामान खुला पड़ा है। मुझे ड्यूटी के टाइम कुछ चीज़ें दी गई, जैसे लंबी सी लकड़ी और टॉर्च, पीने का पानी और एक छोटा सा रूम था। रूम में एक इमरजेंसी टेलीफोन भी था। जिस रूम में मैं था वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, तो मैंने कंबल ओढ़ रखा था, जिसकी वजह से मेरे शरीर में गर्माई आ गई और मेरी आँख लग गई। फिर कुछ देर बाद मेरी आँख खुली तो मैंने एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ किसी आदमी की लग रही थी, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह थी कि वहाँ मेरे अलावा कोई और नहीं था। लेकिन इस रात के सन्नाटे में वहाँ आदमी कहाँ से आता? मैं डरा डरा सा घाटी के चारों तरफ देखने लगा, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैंने किसी तरह डरते डरते वो रात निकाल दी। सुबह आए सभी कर्मचारियों से बात बता दी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी मुझसे पता चला कि रात के समय वहाँ एक से ज़्यादा आदमी काम कर सकते हैं। मैंने अपने 2 दोस्तों को फ़ोन किया और कहा कि क्या तुम भी नौकरी करना चाहते हो? उन्होंने हाँ कर दी। मैंने तभी ठेकेदार को फ़ोन किया और उन्होंने दोनों को बुला लिया और काम पर रख लिया। हम तीनों की ड्यूटी रात में एक साथ लगी थी। फिर तीनों रात का काम ख़त्म करके सुबह 4 बजे निकलने वाले थे। मैं और मेरा दोस्त एक बाइक पर थे और तीसरे ने अपनी अलग से बाइक ला रखी थी। तभी अमित, मेरा दोस्त, हमसे आगे निकल गया। हमें ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था क्योंकि कोहरा काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि जब अमित हमसे आगे निकला तो उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था।
हम यह नज़ारा देख रहे थे। यह नज़ारा देखकर हम काफ़ी ज़्यादा डर गए। मैंने अपनी बाइक अमित की बाइक के साथ लगा दी, यह देखने के लिए कि आखिर वह बूढ़ा व्यक्ति कौन है। तभी अमित ने बाइक रोक ली और मैंने उससे पूछा, भाई अपने पीछे किसी को बिठा रखा है क्या? तभी अमित डर गया और बाइक की स्पीड फास्ट कर घर पहुंच गया। किसी तरह हम अपनी जान बचाकर घर पहुंचे।